हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट में। मैं अनिल कुमार लेके आया हूँ आपके लिए 11th क्लास की अकाउंटेंसी, और जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब जीएसटी का एक वीडियो आपको इससे पहले मिल चुका है। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे जो मुझे पढ़ाना है जीएसटी के बारे में वो है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। देखो, रजिस्ट्रेशन दो प्रकार से लिया जाता है। पहला कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कैन टेक registration number I had in the computer. from GST website voluntarily, Been signed internet out need pay. मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। स्वेच्छा, वॉलंटरली आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद कुछ मैंडेटरी भी है। मैंडेटरी क्या है कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। किनको? यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हिली एरियाज में बिजनेस करता है और वो उसका विद इन अ ईयर सेल या विद इन ईयर आप कह सकते हो सप्लाई, जो टोटल 40 लाख या उससे ज़्यादा फ्रेंचाइज Seems to be past baby. And you so they're like that. turnover is greater than equal to yearly turnover या annual turnover greater than equal to 40 lakhs पर एनुअल टर्नओवर कहाँ? विद इन द स्टेट, कि उस स्टेट के अंदर ही यदि उसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाए, 20 लाख से ऊपर हो जाए हिली एरिया के लिए। फॉर गुड्स, एनुअल टर्नओवर फॉर गुड्स यानी गुड्स यदि बेचता है और विद इन द स्टेट उसका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हो जाए तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और एनुअल टर्नओवर फॉर सर्विसेज यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद इन द स्टेट, तो उसका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो जाए, 10 लाख रुपए से, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आइए, अदर देन हिली एरियाज, हिली एरिया के अलावा यानी जनरली यदि कोई व्यक्ति हिली एरिया में धंधा नहीं करता है, जनरली धंधा करता है, तो उसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर विद इन स्टेट ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 लैक्स होना चाहिए, कि 40 लाख तक यदि पहुंच जाता है या उससे ऊपर तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर गुड्स के लिए। पर यदि वही व्यक्ति सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसका एनुअल टर्नओवर विद इन स्टेट फॉर गुड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है
तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर यदि कोई भी व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, irrespective of टर्नओवर। आपकी टर्नओवर कुछ भी हो, पर यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी की करवानी ही पड़ेगी, जिसके बिना संभव नहीं है बिजनेस करना। ठीक। इसके बाद जीएसटी के रेट्स क्या हैं? तो जीएसटी रेट्स गुड्स वाइज अलग अलग है, सर्विसेज वाइज अलग अलग है। पर यदि हम जनरल रेट की बात करें तो 0% का रेट है, 6% का रेट, 5% का रेट है, 12% का रेट है, 18% का रेट है और 28% का रेट है। ये जनरल रेट। जनरली सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। या तो 0% होगा, 5% होगा, 12% होगा, 18% होगा या फिर 28% होगा। उसके बाद अब बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ जीएसटी कि जीएसटी की कैटेगरी क्या है। She's also the of doing units. And it's staring. It's the carding. So that's something I just see from it. It's really doesn't get at it. Go to the share and you can be if the bull there and set it. कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। जीएसटी की कैटेगरी, तो जीएसटी की कैटेगरी 3 प्रकार के जीएसटी की कैटेगरी है। And I'm going to get out. You see, I have money, sir. Okay, that's true. Yeah, you always buy me to go on it. एक है CGST, एक है SGST और एक है IGST। CGST चार्ज होता है चार्ज फॉर सप्लाई within the state oblique UT। एक होता है SGST या फिर UTGST। तो SGST होगा या फिर UTGST होगा। CGST का फुल फॉर्म बताएंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST का फुल फॉर्म बताइए, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस स्टेट की जगह यदि आप यूटी लिख देते हैं, यूनियन टेरिटरी, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के अंदर स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरी भी है, तो वही SGST क्या बन जाता है, UTGST। ठीक है। IGST की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नीचे मैंने कहा जो CGST है वो चार्ज होता है चार्ज फॉर सप्लाई विद इन द स्टेट और यूटी, और ये भी चार्ज फॉर सप्लाई विद इन द स्टेट
ऑब्लिक यूटी। यदि आप यूनियन टेरिटरी के अंदर ही या फिर किसी स्टेट के अंदर ही सेल करते, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसकी दुकान है दिल्ली में, मिस्टर ए दिल्ली वाला है, उसने मिस्टर बी को बेचा और मिस्टर बी भी जो है वो दिल्ली वाला है, ठीक है। तो यदि ए बी को सेल करता है तो यहाँ सेल पे क्या लगाया जाएगा, यहाँ सेल पे लगाया जाएगा CGST प्लस में SGST, मतलब दोनों लगेंगे, CG भी और SG, है ना, CGST भी और SGST भी दोनों लगाया जाएगा यदि आप विद इन द स्टेट सेल करते हैं तो। अच्छा, इसीलिए ये दोनों चीज़ें लिखी गई हैं इन दोनों में। चार्ज फॉर सप्लाई विद इन द स्टेट, चार्ज फॉर सप्लाई विद इन द स्टेट, जबकि IGST लगाया जाता है चार्ज फॉर सप्लाई आउटसाइड द स्टेट। ऑब्लिक यूटी, स्टेट या यूटी से बाहर जाके आप माल बेचते हो, जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उससे बाहर माल बेचते हो, तो ऐसे स्थिति में आपको IGST चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई आदमी है मिस्टर ए, ये दिल्ली वाला, इसने मिस्टर बी को बेचा, मिस्टर बी बिहार वाला, तो यदि इसने यहाँ सेल किया है ए ने बी को, तो यहाँ सेल पे चार्ज होगा IGST, यहाँ SGST नहीं लगाया जाएगा, CGST भी वहाँ नहीं लगाया जाए, तो वहाँ क्या चार्ज होगा, IGST। अच्छा, तो यानी स्टेट में बेचते हैं तो दो प्रकार का टैक्स लगता है, CGST वाला भी और SGST वाला भी, जबकि स्टेट से बाहर बेचते हो तो एक ही प्रकार का टैक्स लगता है जिसका नाम है IGST। अच्छा, तो फिर रेट का क्या करें, देखिए जहां IGST आपको इंटीग्रेट करके लगाना पड़ेगा 18% जोड़ के, वह SGST अलग अलग लगेगा 9%, 9%, ठीक है। तो IGST इंटीग्रेटेड इसी वजह से नाम है क्योंकि वो इन दोनों को जोड़ के चार्ज किया जाए, ठीक है। Hi. With that. अब सेंट्रल GST जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये क्या बात हुई, इंट्रा स्टेट सप्लाई? अभी तो आप कह रहे थे कि विद इन द स्टेट सेल करेंगे, विद इन द स्टेट सेल को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई भी कहते हैं। अच्छा, और फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई क्यों, ये भी तो विद इन द स्टेट ही लगाया जाता है, विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जबकि ये लगाया जाता है फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, चलिए